Hello friends, my name is Pipan Singh Sanger and this is the new lecture on Ghatna Chakra lecture series of October 2020 and let's start the new topic places in news चर्चित स्थल। सबसे पहले हम बात करेंगे धौला कुआं की। हिमाचल प्रदेश के धौला कुआं में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिरमौर जिले में पहला आईआईएम एस्टेब्लिश किया है। सिरमौर जिला है ये और हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये किया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की जो नगर पालिका है परिषद, उसको जो 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में रखा गया है और इस पहला स्थान दिया गया है। NDMC ये इसमें लुटियंस दिल्ली शामिल है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्च न्यायालय, उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। MDMC की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार खुले में शौच से मुक्त की श्रेणी में AA+, कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में पहले से ही मिली हुई है इसकी। दिल्ली की अगर बात करें, नई दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री। इसमें दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री कौन हैं, कमेंट करिए और मुझे बताइए। इसमें 10 केंद्रीय विभागों, 5 राज्यों और समुदायों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद में अगर बात करें तो परिषद में स्वास्थ्य, गृह, अल्पसंख्यक मामले, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम, कानून मंत्रियों के संयुक्त सचिव इस तरह के सदस्य होंगे, संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी इस तरह के सदस्य होंगे। इसके अलावा पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी होंगे। असम की अगर बात करें तो असम में 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया 28 अगस्त से और इसमें जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एक्ट है उसके तहत ये घोषणा इसमें की गई 1958 के तहत। लंदन की बात करें, लंदन क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि लंदन में महात्मा गांधी का एक गोल्ड प्लेटेड चश्मा रखा हुआ था जिसको अमेरिका के कलेक्टर ने खरीदा है 2,55,00,000 रुपए में नीलामी के दौरान, जो करीब 110 साल पुराना माना जा रहा है और इसकी बिक्री ऑनलाइन हुई। दिल्ली की अगर बात करें, नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय पुरातत्व तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थलों के रखरखाव में दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए नए ASI सर्कल बनाए जाएंगे। ASI सर्कल यूपी में झांसी और मेरठ में, मध्य प्रदेश में जबलपुर में, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चित्री में ASI सर्कल निर्मित किए जाएंगे। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में क्यों इंपॉर्टेंट है, गुजरात क्यों चर्चा में रहा है? गुजरात बेस्ड एक एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी है जिसने गोबर गैस से CNG उत्पादन करने की अभिनव परियोजना स्टार्ट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अभिनव परियोजना स्टार्ट की है, पशु गोबर से CNG का उत्पादन शुरू होगा। UAE की बात करें तो क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसने पहली इकाई चालू शुरू की है जिसमें बराक परमाणु संयंत्र की पहली बराक एटॉमिक रिएक्टर की पहली इकाई चालू होने के साथ UAE ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। UAE की दुनिया की सबसे जीवाश्म ईंधन उत्पादन में से एक है, जो दुनिया में सबसे बड़े जो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स उत्पादक देश हैं उनमें से एक बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा है और उनमें से एक है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में पहले जो 23 शहर थे जिनको ODF की सीरीज में इनको पहले रखा गया था और फिर बाद में अभी मिजोरम ने क्या किया है,
मिजोरम ने 2017 में आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 23 शहरों को ODF घोषित किया गया था, लेकिन अब ये जो है ODF प्लस किसी में शामिल होने की पहल इसने कर दी है। और ODF प्लस कब मिलता है? जब एक भी व्यक्ति शहर में पेशाब या शौच करते हुए खुले में ना पाया जाए, तो ये ODF प्लस उसको दिया जाता है। और मिजोरम ने 23 के 23 शहरों में इसको शुरू करने की पहल की है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद को 16वां स्थान मिला है। किसमें? ब्रिटेन की एक फर्म है जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद 20 सर्वाधिक निगरानी वाले शहरों में से एक है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे लगे हुए हैं और 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले शहर में नजर रखने के इस्तेमाल के लिए किए जा रहा है। और फर्स्ट पर आया है ताइवान, जिसमें 4,65,255 CCTV कैमरे के पहले स्थान पर रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने क्या किया है, जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ था 1971 में, उनके लिए एक स्मारक का निर्माण किया है। और 50वीं वर्षगांठ थी जो बांग्लादेश की, उस समय उसका उद्घाटन किया गया। मुक्ति संग्राम क्या था? जैसे ये मुक्ति संग्राम ने एक क्रांति और संघर्ष किया था भारतीय सैनिकों ने, और जिससे पूर्वी जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग और अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुलू में रेशम का अपनी पहली तरह का प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करने वाला बन गया। केंद्र को सितंबर 2020 से पहले सप्ताह में यह लॉन्च किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि खादी और ग्राम उद्योग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुलू में रेशम का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ है। उड़ीसा की अगर बात करें तो देश में नंबर 1 निवेशक गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले 6 महीनों के दौरान राज्य में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे निवेश गंतव्य के रूप में माना गया। राज्य में कृषि विकास की बात करें तो कृषि विकास दर की बात करें तो 7.61% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.80% से भी आगे। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में क्या अशोक गहलोत जो यहाँ के CM है, उन्होंने अपने विश्वास मत उन्होंने जीत लिया है। इनको अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और 19 विधायकों ने विरोध कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास मत फिर से प्राप्त कर लिया है। तो अशोक गहलोत की सरकार, जो कि कांग्रेस से संबंधित है, उनकी फिर से सत्ता स्थापित हो गई राजस्थान में। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान विधानसभा की बात करें तो 200 यहाँ सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ पर 10 सीटें, यहाँ से लोकसभा 25 सीटें। नेपाल की अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नेपाल परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत जो है वो अरुण 3 जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है पानी से विद्युत बनाने के लिए, ये इसमें भारत सहयोग करने वाला है। निर्माण नेपाल में सहयोग कर रहा है। और अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली यानी पानी से बिजली परियोजना है और भारत की सहायता से बना है। परियोजना की शुरुआत नेपाल ने 1992 में की है और अभी वर्तमान में जाकर इसको कंप्लीट होने की कगार पर है। बनारस की बात करें, बनारस क्यों चर्चा में रहा? बनारस क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम है मुंडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, उसने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने का काम शुरू किया है, चल रहा है, और जो कि 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे का प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई रहेगी 141 मीटर। और ये ऐसा माना जा रहा है ये कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा होगा। और यूरोप में सबसे ऊंचा जो पुल है दुनिया का 139 मीटर अभी वर्तमान में है
जो यूरोप को मोंटेनीग्रो में जो 139 मीटर ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है उसको ये पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे ऊंचा ये ब्रिज बनेगा। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर भारतीय जो जनता पार्टी है वो पेपरलेस होने वाली है और ये देश की पहली पार्टी होगी जो पेपरलेस होगी और हिमाचल प्रदेश की यूनिट से ये स्टार्टिंग इसकी होगी। अयोध्या की बात करें तो इसमें राम जन्मभूमि राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को मोदी जी ने इसका शिलान्यास और भूमि पूजन में भाग लिया और ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने राम लला हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों में करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और त्रेता युग में इक्ष्वायु की राजधानी रही अयोध्या नए इतिहास की साक्षी बनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मानसून सत्र जो रहेगा संसद का उसमें कोरोना के चलते 2 गज की दूरी भारतीय संसद का चेहरा भी बदल दिया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य अलग अलग समय पर लगेंगे और 1952 के बाद 68 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा और सोशल डिस्टेंस का इसमें पालन किया जाएगा। नई दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम जो एक्ट है वो उसको पास कर दिया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये पास कर दिया। ये हमारे एमपीपीएससी में भी इसको महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें और मैं इसको कवर भी करूंगा जब मैं आपको एक्ट पढ़ाऊंगा जो एमपीपीएससी से रिलेटेड है, जो 2019 का जो मेंस देने वाले हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि एक्ट 2020 का जो नया सिलेबस आया उसमें हटा दिए गए हैं। और चलो तो इसमें जो गोरा होने, हाइट बढ़ाने, मोटापे छुटकारा देने फर्जी विज्ञापन के लिए ऐसे लोगों पर 10 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की कैद होगी और सेलिब्रिटी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको दोषी माना जाएगा। ये थे दोस्तों चर्चित स्थल हमारे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका एडवांटेज उठा सकें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।